कौशिक जी। यस सर। मैं अनंत। क्या बोले गौरव सर, अभी आपको जैसे B12 और वो कम था आपका। हाँ, मेरा ना B12 कम नहीं था, मतलब कम था बट रेंज के अंदर ही था। कितना? तो मेरा आई थिंक 220 के आसपास था। अच्छा, और D3? D3 मेरा तो बहुत कम था, D3 मेरा 11 था। तो वो अच्छा। फ्रूट डाइट किया मैंने 15 दिन किया था ना, तो मेरा 11 से 12.5 हुआ था। बट फिर भी मैंने B12, फिर भी मैंने D3 चालू किया है। अच्छा क्योंकि हाँ, क्योंकि फिर एक बार वो आ जाए रेंज में फिर वो सस्टेन हो जाएगा फ्रूट डाइट से। तो अभी फ्रूट डाइट बंद कर दिए थे क्या? किया था फ्रूट डाइट, और उसके बाद फिर मैंने ब्रेक लिया था। फिर मैंने ये डिसाइड किया था कि 15 दिन करके देखता हूँ, उसके बाद ब्रेक लूंगा, फिर जनवरी में 1 महीना करूंगा। अच्छा। तो अभी फिर जनवरी में मैंने वापस चालू कर दिया। तो लेकिन मेरा 15 दिन था वहाँ पे, तो फिर 15 दिन में मैंने ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा चेंज आया नहीं। मेरा जो ट्राइग्लिसराइड है वो बहुत ज्यादा कम हो गया था, बाकी कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा कम हुआ था। उसके बाद बाकी तो कुछ नहीं। बाकी तो अभी मैं स्टार्ट करूंगा, 1 महीने बाद वापस रिपोर्ट निकालूंगा तो पता चलेगा अभी कि D3 तो बढ़ी जाएगा क्योंकि सप्लीमेंट ले रहा हूँ मैं, बट B12 का देखना पड़ेगा कि कैसा आएगा। तो अच्छा अच्छा, तो आप ये पहली बार किए क्या 15 दिन? हाँ, पहली बार मैंने 15 दिन फ्रूट डाइट किया था। वैसे मेरा कुछ ना कुछ चलता रहता था, मतलब मैं वीक में 1 दिन पूरा फास्ट करता था, 1 दिन पूरे रॉ पे रहता था। बट वैसा मैंने कंटिन्यूअस पीरियड कभी नहीं किया था, मतलब करता था तो खाली नवरात्रि के टाइम पे किया था। अच्छा, 9 दिन 8 दिन मैक्सिमम उतना, बट ऐसे 15 दिन लगातार खाली फ्रूट्स पे तो पहली बार था। अभी भी मेरा भी 1 महीना में एक पहली बार करने वाला हूँ। विटामिन डी के लिए विटामिन डी दिए आपको कि कुछ और दिए? नहीं, विटामिन D3 का सप्लीमेंट। कौन दिया आपको? वो तो मैंने अपने जो फैमिली डॉक्टर है ना उनसे लिया। अच्छा, फिजिशियन से लिया। मुझे डॉक्टर साहब ने ना, मेरा क्या है, मेरा विटामिन D3 29 है। अच्छा। B12 334 है। आपका तो सही है, बट हाँ, बॉर्डर लाइन भी नहीं, आपका तो काफी सही है। मतलब हाँ, D3 बॉर्डर लाइन है, बट ये तो काफी सही है B12 तो ठीक है। हाँ ठीक है। तो मुझे क्या है, मतलब 15 दिन पहले भूख नहीं लग रही थी उतनी तेज, हल्की हल्की मन भूख लगती थी। हाँ। और नहीं खाओ तो या कम खाओ तो और डाउन हो रहा था शरीर, या वीकनेस रहती। तो डुबे सर ने बोला था कि B12 और वो चेक कराओ D3। अच्छा। तो यही रिपोर्ट आई, तो उन्होंने मेरे को कैल्सीरोल और मिथाई कोबाल, वही B12 वाला, वो रिकमेंड किया है। तो आपने कितने दिन लिया वो? अभी तक चालू नहीं किया हूँ, 2 दिन पहले ही रिकमेंडेशन आई है। अच्छा अच्छा। तो खाना चाहिए मेरे को। हाँ, तो मुझे लगता है अगर सर बोल रहे हैं तो खा सकते हो, बट मुझे लगता है कि फ्रूट डाइट पे भी शायद हो जाएगा क्योंकि 29 है सर आपका। तो 29 से तो आगे आराम से 40-45 दिन भी तो हो गए हैं। तो आप लेकिन कंसिस्टेंट थे क्या फ्रूट डाइट पे? मैं 95% कंसिस्टेंट हूँ, मतलब लगभग 3-4 दिन खाली, वो भी किसी कोई मील जैसे डिनर ले लिए, कहीं पार्टी में गए हैं, जैसे साले की शादी थी तो उसमें पार्टी में ले लिए डिनर। अच्छा। घर में 1-2 दिन मिस हो गया, बाकी लगभग चल रहा। बट आपका फिर पहले से कम हुआ, मतलब D3 फ्रूट डाइट पे? फ्रूट डाइट पे पहले से कम नहीं हुआ, पहले से कम कोई चीज नहीं हुई है, सब बढ़ी ही है, सब सुधार हुआ। हाँ, तो फिर तो बढ़ी जाएगा ना सर, आपका तो बहुत बढ़िया है, आपका तो काफी सही है। आपका ये भी था ना, अर्थराइटिस का भी था ना कुछ प्रॉब्लम? हाँ। उसमें क्या पेन होता था आपको, क्या था आपको? नहीं, होता कुछ नहीं था। अच्छा। हाँ, बस वो इन्फ्लेमेशन रहती थी बॉडी में। तो मतलब पता क्या चला आपको अर्थराइटिस है? जब स्टिफनेस रहती थी बॉडी में। अच्छा। तो टेस्ट कराया तो उन्होंने बोला कि ये इसके सिम्टम्स हैं, तो आप दवाई चालू करें। तो अभी स्टिफनेस कैसी है आपकी 1 महीने में? वो तो जब शुरू में जब थी स्टिफनेस तभी थी, उसके बाद कभी नहीं थी। कभी नहीं थी ना? हाँ, उसके बाद दवाई कंटिन्यू चल रही है आपकी? अच्छा। चलाया था डॉक्टर ने, आप बंद कर दिया, लेकिन ना बंद कर दिया। तो अभी कैसा लग रहा है आपको बंद करने के बाद? अभी तो बहुत औसम है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, बस भूख कम है। अच्छा, तो भूख तो सही है ना, भूख तो बॉडी बोल रही नहीं भूखे तो नहीं खाना है, क्या टेंशन है? हाँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बॉडी बोल रही नहीं खाना है, लेकिन नहीं खाओ तो या कम खाओ तो वीकनेस। तो सो जाओ, फिर रेस्ट मांग रही है बॉडी। अच्छा, इतना सिंपल इंडिकेशन है ना बॉडी के। हम लोग को लगता है, हम लोग उसी को, हमारा दिमाग पूरा सोचता रहता है कि बॉडी को ऐसा करेंगे, मैनेज वैसा करेंगे। हाँ ठीक बात है, लेकिन ना डॉक्टर साहब उस दिन ना, डॉक्टर दुबे ना B12 के लिए बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रहे थे, B12 बहुत कर रहे थे। तो वो शायद उनका भी एक्सपीरियंस रहा होगा ना कि B12। लेकिन आपने उनको बोला था कि आपका रेंज के अंदर है B12 312 है, आपने बोला? नहीं, रेंज के अंदर जो रिपोर्ट है ना उसी को भेजा हूँ, सरावगी मैडम जो है ना, उनको भेजा हूँ, तो उन्हीं की तरफ से रिकमेंडेशन आया कि कैल्सीरोल ले लो
बट मुझे मुझे लगता है कि शायद या तो कुछ ऐसा हुआ होगा, रिपोर्ट शायद किसी और की देख ली होगी, क्योंकि रेंज के अंदर तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी डॉक्टर रिकमेंड करता है, रेंज के अंदर होती है चीज तो। हाँ। आप गौरव सर से बात किया आपने उसके बारे में सर कि आज करेंगे? अभी कर लूंगा। हाँ, वैसे पहले रेंज तो रिपोर्ट ये उनको भी दिखा चुका हूँ, तो वो बोले कुछ नहीं, फ्रूट से अपने आप बढ़ जाएगा। हाँ फ्रूट से तो बढ़ना चाहिए। B12 तो मुझे नहीं पता, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, बट D3 मेरा बढ़ना स्टार्ट हुआ था। बट अभी कैसा है ना कि मैंने उस टाइम पे सप्लीमेंट भी चालू कर दिया, अब मैं ये बोल भी नहीं सकता कि फ्रूट से बढ़िया D3, क्योंकि सप्लीमेंट भी ले रहा हूँ ये बात मेरे को। लेकिन घर वाले तो मतलब जीने नहीं देते। आपको क्या प्रॉब्लम थी वैसे? मेरे को वैसे कोई प्रॉब्लम फिजिकल तो मेरा लिगामेंट का टीयर है नी में। अच्छा। तो उसमें वैसे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि चलने फिरने में और ये सब चीजें में कोई दिक्कत नहीं है। या फिर जो स्पोर्ट्स होता है, मैं टेनिस खेलता हूँ, तो उसमें क्या है ना, सडन चेंज इन मोशन होता है। तो फिर वो सडन चेंज इन मोशन से वो टीयर अगर होता है ना, तो फिर वो नी ऊपर का नीचे का ऐसा हो जाता है। तो इसलिए फिर वो सेफ्टी के लिए मैं भी खेलना अभी बंद किया है, क्योंकि मैं एक्सरसाइज वगैरह करके खेल लेता था, लेकिन बार बार ऐसे थोड़े टाइम बाद पॉपिंग अप वगैरह होता था। तब मेरे को रियलाइज हुआ कि उसको बाहर से हील करके कोई फायदा नहीं है, मतलब मसल्स बना के कोई फायदा नहीं है, वो अंदर से हील होना पड़ेगा, या फिर सर्जरी करानी पड़ेगी। मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो सर्जरी कराओ, या तो फिर अगर फ्रूट से होता है या फास्टिंग से होता है या कोई भी चीज से होता है तो मैं वो ट्राई करूंगा। उसके बाद भी अगर जरूरत पड़े तो शायद सर्जरी की पड़े तो कराना पड़ेगा, पता नहीं क्या होगा। अच्छा। आपका और कोई था प्रॉब्लम इसके अलावा? मुझे थोड़ी ड्राइनेस रहती थी, लाइक स्किन ड्राई होना। हाँ तो उसमें सुधार तो है? सुधार है उसमें? सुधार है बिल्कुल। स्किन ड्राई होना, आई ड्राई होना, आई में ड्रॉप डालते रहना पड़ता था। आपको ऐसा लगता है फ्रूट डाइट पे किसी किसी दिन आपके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, मतलब ऐसा ऐसा एकदम ऐसा फील होता है कि मतलब ये यही परम सुख यही है? हाँ 100%। फ्रूट खाओ तो वो बहुत कम मेहनत से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो कभी चाय की जरूरत या कभी कुछ जरूरत नहीं महसूस हो रही है, प्रोवाइडेड आपको अगर मतलब झपकियां आ रही है या नींद आ रही है, कभी कभी 2-4 दिन में ऐसा होता है, तो उस टाइम जाके आपको रेस्ट करना, चाहे कितना भी। डिट्टो ऐसा ही है, डिट्टो ऐसे कुछ दिन तो ऐसा लगता है कि मतलब जबरदस्त असली नशा यही है, एनर्जी है। हाँ कुछ दिन थोड़ा लगता है थोड़ा अभी, लेकिन बॉडी भी थोड़ा बहुत समझदार है। मतलब ऐसा अभी आज मैंने ये खाया वाटरमेलन खा लिया, क्योंकि बहुत आ रहे थे मार्केट में। मुझे मतलब वैसे तो पता है कि सीजन के नहीं है, बट बहुत आ रहे हैं इतने सारे देख लिए, मेरे को लगा क्या पता ये सीजन हो, तो मैंने खा लिया। अब खाने के बाद बॉडी ने बोल दिया कि भाई ये तो नहीं खाना चाहिए था तेरे को, ये सीजन का नहीं है। अच्छा, सीजन का नहीं है। हाँ तो बॉडी ने, और मीठा भी नहीं था वो, इतना मीठा भी नहीं था, ओके था, लेकिन बॉडी ने बोल दिया। और कल मैंने चीकू खाया था, सीजन का था, तो वो तो उसके बाद मतलब फुल ऑफ एनर्जी, फुल मतलब ऐसा नशा है तो शराब का भी। कहाँ से हो आप? मैं तो वडोदरा से हूँ, गुजरात से। वडोदरा और बड़ौदा एक ही है क्या? हाँ एक ही है सब। हेलो सर। हाँ जी सर ये मेरे को एक चीज, अच्छा पूछ लो, आप पूछ लो। मैं लास्ट पूछ लेता हूँ सर। एक चीज था सर कि मेरे को ना सर एक कि जैसे लिगामेंट का मेरा टीयर था, तो वैसे मतलब मैंने बहुत लोगों को कंसल्ट तो किया था कि कैसे कोई हो सकता है कि इसमें मुझे मतलब इसमें रॉ फूड में भी मैं देख रहा था कि यूएस में या कहीं पे भी किसी का कुछ हील हुआ है या किसी, तो मुझे मतलब कुछ कोई मिल नहीं रहा है कोई चीज, तो हो सकता है कि शायद मुझे सर्जरी भी करानी पड़े। तो फिर या फिर एक और भी चीज है कि सर वाटर फास्टिंग का मैं देख रहा था कि एक जन है लॉरेन लॉकमैन करके है यूएस के, तो वो मतलब ऐसा फास्टिंग सेंटर है उनका, तो वो उनका कहना होता है कि बॉडी के अंदर हमारे म्यूकॉइड प्लेक और ये सब बहुत अटका पड़ा है बहुत सालों साल प्रोसेस फूड और ये सब खाने से। तो वो जब आप लॉन्ग टर्म फास्ट करते हो उसके बाद ही वो निकलता है, जब बॉडी रीअब्जॉर्ब करती है पानी। तो इसके रिलेटेड सर कुछ सर आपके किसी इसमें पहचान के किसी में कोई एक्सपीरियंस रहा है किसी का? क्योंकि मैं सीरियसली सोच रहा हूँ कि ऐसा करूँ अगर मुझे सर्जरी एक चॉइस मिले तो। अबे कुछ मत सोचो, चलने दो, 1 आध साल फ्रूट तो खा लो। जो है दुनिया को बताना कि ये ऐसे ठीक होता है। आपको चुना गया ना, आपका लिगामेंट टूटा है, फिर जुड़ेगा वो, फिर लोग आपसे पूछेंगे अच्छा जुड़ गया। लेकिन हमारे यहाँ मेरे ख्याल से 1 आध 2 लोगों का टूटा था, वो सही हुआ है पहले से ही। अच्छा, आप पहले आदमी नहीं हो पाओगे। अच्छा नहीं सर, मेरा कैसा है ना कि वैसे मेरे को सिम्टम कुछ भी नहीं है, मेरे को चलने में भी पेन नहीं होता, दौड़ने में भी पेन नहीं होता, कोई भी
बट कैसा है ना कि जैसे लिगामेंट टूटा है तो जब मैं सडन चेंज इन मोशन करता हूँ, स्पेशली स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, तो उसमें वो चीज वापस वो रिकर कर जाती है। तो वो ऐसा कोई बस से वो पेन एग्रावेट होता होगा ना, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो टूट जाता है फिर वो जुड़ जाता है स्लो में नहीं होता। नहीं, स्वेलिंग वगैरह आ जाती है और फिर मतलब मेरे को एक हफ्ते रेस्ट करना पड़ता है। स्वेलिंग चली भी जाती है, तो अंदर कुछ तो है ही ना जो चल रहा है। ऐसा नहीं है कि या तो वो फिर जाए नहीं, आके रह जाए, या फिर पेन रह ही जाए, ठीक ही ना हो, या कोई मूवमेंट चले ही जाए हमेशा के लिए, ऐसा कुछ हो नहीं रहा। तो इसका मतलब अभी डैमेज ऐसा है नहीं, डैमेज है नहीं कि रिपेयर नहीं हो सकता। अच्छा, वो डैमेज दिखता है जब आप ज्यादा उसको फोर्स करते हो, उसमें उतनी ताकत नहीं है अभी जो आप उसको एक्स्ट्रा एफर्ट देते हो ना, उसको झेलने की ताकत नहीं है। वो ताकत धीरे धीरे बन जाएगी। सर एक लास्ट चीज मेरे को पूछना था, बस जस्ट क्यूरियस था मैं कि जैसे ये जो भी हमारे रिपोर्ट्स होते हैं, कोई भी चीज का स्टैंडर्ड होता है, तो ये जो नॉर्मल रेंज जो बोलते हैं, तो मेरा ऐसा मतलब मेरी जैसे समझ है, जितना मुझे पता चला है कि नॉर्मल का मतलब ये लोग एवरेज लेते हैं। तो इसका क्या लॉजिक है कि जो एवरेज है वो हमेशा सही होगा? क्योंकि पहले अभी तक जो भी एवरेज है वो तो मतलब जो लोग सही डाइट पे नहीं भी थे या तो उनका भी एवरेज लेंगे तो वो जरूरी नहीं कि वो हेल्दी ही हो। तो ऐसा कुछ मतलब जैसे हम लोग आप रिपोर्ट्स लेते हैं सबके, और तो इनका जो लॉन्ग टर्म पे फ्रूट्स पे है तो उनका कुछ एवरेज अलग होगा या उनका रेंज कुछ अलग आएगा लॉन्ग टर्म? अलग ही आता है उनका। यूरिया वगैरह बहुत कम आता है किडनी में, जो KFT होता है ना उसमें यूरिया की वैल्यू बहुत कम आती है, नॉर्मल से नीचे आती है। अच्छा, हाँ। तो और एक होता है एवरेज, एक होता है होना चाहिए। तो जो होना चाहिए वो लेबोरेटरी की जो रेफरेंस रेंज है उसमें नहीं लिखा होता, हाँ, इसीलिए उसको बोलते हैं अपन रेफरेंस रेंज। होना चाहिए नहीं, रेफरेंस रेंज। रेफरेंस मतलब हम रेफर कर रहे हैं कि लगभग ऐसा चल रहा है। होना चाहिए तो वो किसी का ही नहीं है, तो फिर लिखने से क्या फायदा? हाँ, फ्रूट मान लो दुनिया में 100 लोग खा रहे हैं, तो उसके लिए बाकी सबको डिप्रेशन में क्यों डाला जाए? तो वो भी ठीक है। अब हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है कि लोग फ्रूट खा लेते हैं तो वो सही हो जाते हैं, तो वो कंपेयर बीमार लोगों से करते हैं और फिर कहते हैं लो सर ये तो गड़बड़ हो गई, अब क्या करें? इसी बात के डर है सर। हाँ, कि ऐसा ना हो कि कोई रेंज नॉर्मल के अंदर ना है लेकिन वो सही हो और लोगों को लगे कि ये गलत है। ऐसा होता है, लेकिन हम सीख रहे हैं ना, डरना क्यों? डर तो नहीं है सर मेरे को मैं तो सुपर ये हूँ कि अभी तो मुझे कोई कुछ भी बोले, घर से निकाल भी दे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर मैं पूछ रहा था, कल जो बर्निंग सेंसेशन बताया था वो ठीक हो गया? अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, पर ना यहाँ होठ में ऐसा कट गया, यहाँ मतलब होठ के साइड में जो कटता है ना, रात भर में कल सुबह उठ के देखा तो यहाँ कट गया। अच्छा, और ना जो मैं खा रहा हूँ अभी ना, उससे थोड़ी बॉडी मतलब वेट तो नहीं बढ़ रहा है लेकिन ना बॉडी थोड़ी डेवलप हो रही है, मतलब जिम भी जा रहा हूँ। तो क्या, मेरा ये सवाल है कि क्या टॉक्सिन अभी भी मेरी बॉडी से नहीं निकला है और मैंने बॉडी का जो वो है उसका रूट है या उसका रास्ता है या उसको डाइवर्ट कर दिया है क्या? मतलब वो बॉडी बनने की तरफ चला गया है और जो टॉक्सिन है अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है बॉडी। मैं ये बोल रहा हूँ कि टॉक्सिन जैसे क्या है, कोई एक चीज ठीक हो रही है तो दूसरे नया प्रॉब्लम दिखने लग रहा है बॉडी में। और मैं जिम जा रहा हूँ और जिम जाने से क्या होता है कि थोड़ी बॉडी में कट्स आने चालू हो जाते हैं। तो क्या बॉडी की एनर्जी बॉडी में क्या आने चालू हो जाते हैं? कट्स मतलब शेप में आने लग जाती है बॉडी। अच्छा, हाँ, जैसे अलग से मसल्स दिखने लग जाएंगे तो शेप में आने लग जाता है। तो क्या मैं बॉडी की एनर्जी को डाइवर्ट कर रहा हूँ? क्या अभी हीलिंग पूरी नहीं हुई है और वो मतलब जिम आप जा रहे हो तो आप ही का ही मैनिफेस्टेशन है आपके दिमाग का, कोई कह तो रहा नहीं आपसे। नहीं, वो सर क्या है ना, वो माहौल ऐसा होता है कि थोड़ा सा वर्कआउट अच्छा हो जाता है वहाँ, मतलब ऐसा हैवी वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, लाइट ही कर रहा हूँ, लेकिन वो थोड़ी मूवमेंट आ जाती है। नई मूवमेंट करने से ना और दिक्कत महसूस होती है। हाँ, तो जिम चले जाओ, मना नहीं कर रहे, बट
हाँ वहाँ पे नेचुरल एक्सरसाइज करो, मशीन का यूज मत करो। हाँ जैसे अपन हैंगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, हाँ हाँ वेट लिफ्टिंग मत करो। हाँ। शायद मैंने एनर्जी को डाइवर्ट कर दिया, हीलिंग की तरफ ना जाके वो फिर बिल्डिंग की तरफ चला गया। आप अपने मन से चल रहे हो ना, तो बॉडी को आप नहीं सुन पा रहे हो। अच्छा, अभी भी नहीं सुन पा रहा हूँ क्या मैं? हम मन से ही सोचते हैं ना कि ऐसा हो जाए, हाँ हाँ सही जिम बात। चले जाएं, बॉडी बन जाए। नहीं, बनाना नहीं है मुझे बॉडी, हीलिंग ही टारगेट है अभी भी, लेकिन वो एक मूवमेंट चाहिए बॉडी को, थोड़ी एनर्जी वहाँ, मतलब एक्सरसाइज करने में थोड़ी एनर्जेटिक फील होता है माहौल देख के या जो भी है। चाहे छोटी प्रॉब्लम सही, जैसे वो बर्निंग सेंसेशन था वो ठीक हो गया, तो दूसरा यहाँ होठ के किनारे कट गया। तो मेरा ये कहना है टॉक्सिन अभी भी ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा, हीलिंग प्रोसेस है।